भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में। काय में? उद्देशिका में होता है ये प्रतिबिंबित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो ये किया गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत तथा इंडिया ये संविधान में किया गया है, भारत तथा इंडिया। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, एक इसमें रहेगा एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था अपना किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था सन 1900, ये हुआ था सन 1900 अपना 42वें संविधान संशोधन ये हुआ था सन 1974 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। किस सिद्धांत है, किस उससे जाना जाता है? तो इसमें सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। इसमें सार्वभौमिकता मतलब सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से समान रूप से मानव हैं, सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। किस स्वतंत्रता नहीं, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस स्वतंत्रता का? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। किस न्याय के बारे में नहीं कहा गया है? तो इसमें अपना धार्मिक न्याय के बारे में नहीं कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, कि वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, महात्मा गांधी ने। किसने कहा है? तो ये कहा है हमारा, ये कहा है के.एम. मुंशी जी ने। किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने। क्या कहा? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है संविधान। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज? ये कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का वाद है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डा कोहली डॉक्टर, और बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। उद्देश्य का संविधान का भाग है, किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो
कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय की जो है तो व्यवस्था की गई है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? जन्म के द्वारा नहीं की जा सकती, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग द्वारा, सम्मिलित द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। किसके द्वारा? भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों विधानसभा सम्मिलित रूप से, या संसद? कौन है? तो इसमें मुख्य रूप से है संसद। संसद जो है तो किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की शर्तों के लिए नियत करने के लिए सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने वर्ष बिताने होंगे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सके? तो इसमें नागरिकता अधिनियम सन 1955 में बताया गया था कि अपन को भारत की भूमि में 7 वर्ष बिताने होंगे, तब जाके अपन को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन से भाग को अपन को संविधान की आत्मा कहा है भारतीय संविधान को? तो इसको कहा है अपन उद्देशिका को। उद्देशिका किसे बोलते हैं अपन? उद्देशिका बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका मतलब इसको ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है।